और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक के बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, तीर के समान चुभे हैं। और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, उनके मुख की आकृति को देख करके लग रहा है कि जनक वाक्य से बहुत क्रोधित हो गए हैं। भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होठ कुछ कहने के लिए मानो फरक रहे हो। लक्ष्मण जी को देखिए, माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, कहीं न सकत रघुबीर डर। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मन में राम जी का डर है, क्योंकि श्री राम भी बैठे हैं। लेकिन जब नहीं रहा गया, अपने भैया के चरणों में अपना माथा नवाया और जनक जी को सटीक उत्तर दिया, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, भले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, आप सभी लोगों ने देखा और सुना भी महाराज श्री जनक जी के वचनों को। सुना करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा मैंने भली भांति सुनी, और इनको मखे भटवानी वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदन से यहाँ तक आया, देखा था एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अप्रक्षानुभूति आत्मोध, इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडितों यहाँ के छात्रों को लगवा रही थी। मैंने एक निर्णय ले लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है, और महाराज जनक का जीवन तो जल में जलज की भांति है। लेकिन यहाँ आकर देखा क्या, नृपन बिलोक जनक अकुलानी बोले बचन रोष जम, योगीश के वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी रजपूती बेच कर बैठे हो, जो अपना छत्रित्व बेच कर बैठे हो। हम छत्री मर सकते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कल प्रदेश तक पहुंचता है, वीर विहीन वीर विहीन वीर विहीन ये मही मैं जानी। विचार किया जाए, विचार किया जाए, इस अजगौ का खंडन क्यों नहीं हुआ? इस अजगौ का खंडन तो ना जाने कब हो गया होता, लेकिन अवरोध। और आप हैं श्री राम मिलन भैया, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं, आपको साधुवाद। अवरोध तो स्वयं महाराज जनक ने लगाया है, मैं सुन रहा था, मैं क्या ये सारी समाज सुन रही थी। जिस समय महाराज जनक ने अपने बंदी को बुला करके कहा, कहेंद्र बजाई कहो प्रमोरा, क्या उस समय स्वयं महाराज जनक इस बात को नहीं सुन रहे थे कि मेरा बंदी इस समाज में किस प्रकार की घोषणा कर रहा है? महाराज जनक के बंदी की घोषणा मैंने सुनी, बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल। प्रतिज्ञा महिपाल सुने, प्रतिज्ञा राजा सुने, प्रतिज्ञा भूपाल सुने। महाराज जनक के बंदी के द्वारा प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत राजाओं को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत महिपालों को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत भूपालों को सुनवाई गई। महाराज जनक, आपके बंदी ने यह नहीं कहा कि प्रतिज्ञा यहाँ ये वीर सुने,
प्रतिज्ञा यहाँ ये रणधीर सुने। अगर वीरों को प्रतिज्ञा सुनवाई गई होती और आपके प्रण की पूर्ति न हुई होती तो आप वीरों का अपमान कर सकते थे, लेकिन जब वीरों को प्रतिज्ञा ही नहीं सुनवाई गई तो उनका अपमान क्यों किया जाता है? अरे क्यों किया जाता है उनका तिरस्कार? हमने जाना है मां गिरजा ने सीता जी को वरदान दिया था, सुन शीशक्त आशीष हमारी पूज हिमन कामना तुम्हारी, मन जाए रचो मिले शोभर सहज सुंदर सावरो। ज्ञान की नगरी है मिथिला, ज्ञानी रहते हैं मिथिला में। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? क्या कभी वरदान झूठे होते हैं, वरदान असत्य होते हैं? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि सिद्धांत कहता है अब श्राप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। अब श्राप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाएं बदलती हैं लेकिन कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते हैं लेकिन उपमान नहीं बदला करते। अरे ये भक्त या तुम जैसे भक्त तो बदलते हैं महाराज जनक, लेकिन ये भगवान नहीं बदला करते। बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ? अरे योगियों की पदवी पा करके पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ? यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता शिवीर बालिका ने शिवधनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने निज हाथों से ये अदृष्ट देवता कहलाते, ये अदृष्ट देवता कहलाते और आप योगियों के नेता। अरे अपने द्वारे दुत्कारा, यह तुम्हें नहीं शोभा देता। मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी कुछ जन हैं, क्योंकि निरखे नहीं ये नयन जिनके, कुछ अनपरखे से मन है। क्योंकि मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर अरे वो जान सका है हिमगिरी, और सिंध भी जिनके गर्जन से रहता है स्थिर। जिनके भूविलास से काटे चक्के आंदोलन है राष्ट्रसभा में वीर बाकुरे। ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनके सर हैं बने बने हुए और धनुष गंभीर घोष से खिंच करके हितने हुए। जिनके दांत दूध के, लेकिन ये दांत बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों ने उनसे बढ़ के विद्या सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो मुझे कमारा है, एक बार गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो ये सड़ा धनुष किस गिनती में, ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घेरे समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, बरसाती मूरी तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, जल को थल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। ये इस पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ो छत्र दंड जीविता प्रताप बलनाथ। चौनो करो बृहस्पत शपथ, दोनों धरो धनभात, दोनों धरो धनभात, दोनों धरो धनभात। देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। अब ये साधारण क्रोध तो है नहीं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना क्रोध किया कि धरती कांपने लगी। अब राम जी ने देखा, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर छोटे क्रोध करें तो बड़ों को क्या करना चाहिए? क्या डांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। राम जी ने क्या किया? अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। इतना क्रोध कर रहे थे कि धरती कांप रही थी। राम जी ने पहले तो बैठे बैठे केवल इशारा किया, और जहां राम जी का इशारा देखा तो लक्ष्मण अपने आप शांत हो गए। सै नहीं रघुपति, सै नहीं माने इशारे से, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। हे भैया, जिन पर आप क्रोध कर रहे हैं वह तो एक प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि तुम देख रहे हो।
और हे लाल, ये क्रोध करना भी तुम्हारा उचित है, क्योंकि तुम तो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय किसी की बात नहीं सुनता। परंतु भैया, जनक तो हमारे पिताजी के समान हैं और हमसे भी बड़े हैं। बड़े के कहे हुए वाक्यों में क्रोध नहीं किया जाता लाल। इसलिए भैया शांत हो जाओ और क्रोध को शांत करो लालन। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। हे लाल, ऐसे वचनों का प्रयोग ना करो जिससे महाराज जनक को कष्ट हो। बोलो वचन ऐसे ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। बोलो वचन, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। और भैया समाज में देख रहे हो, रोते पिताजी है, रोती है माता। रूठा जगत है और रूठा विधाता। रोते पिताजी है। दुखी मन को दुख में हिला, दुखी मन को दुख में ना डुबावो ना भैया। दुखी मन को दुख में ना डुबावो ना भैया। भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। और भैया बैठे गुरु जी समय देखते हैं। बैठे गुरु जी बैठे, हाँ बैठे, हाँ बैठे, बैठे गुरु जी समय देखते हैं। हम सोचते हैं ये आज्ञा न देते, ये हम सोचते हैं ये आज्ञा न देते। दुखी मन को दुख में न लल्ला, दुखी मन को दुख में ना डुबावो ना भैया। दुखी मन को दुख में, हाँ हाँ दुखी मन को, हाँ दुखी मन को दुख में ना डुबावो ना भैया। भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया।
दयाल क्रोध को शांत करो। देखिए पूरा समाज दुखित है, धनुष नहीं टूट रहा, लेकिन अब सबका ध्यान सबसे बड़े मंच की ओर गया। इस समाज में अगर कोई सबसे बड़े अधिकारी के रूप में